नहीं, शक्ति बोलते हैं तो उसको शक्ति बोलते हैं। शक्ति भगवान का शक्ति है, इसका नाम का अंदर भगवान का शक्ति है। इसलिए जो भक्ति और श्रद्धा से ये भगवान का नाम लेता है, इस नाम से उसका मुक्त हो जाता है। हम इस संसार का अंदर पैदा हुए, जन्म लिया, लेकिन हमारा एक दिन मरना ही मरना है, सबको मरना है। लेकिन हम लोग मरने के लिए कुछ करता नहीं। हम लोग मरने के लिए, जैसे हर आदमी क्या करता था, अपना मकान बनाता है, क्यों नहीं, जो कोई बांग बड़ी सुना जाएगा तो ये हमारा मकान के अंदर हम लोग, और फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कुछ दौलत बना के वो बैंक के अंदर डाल देता, धन धन योजना। अच्छा, लेकिन हम लोग तो इस संसार का अंदर हर दिन नहीं रहेंगे, हमें तो मरना ही होगा। लेकिन मरने के लिए हम लोग कुछ किया, प्रस्तुत लिया क्या? मरने के लिए हम लोग कुछ नहीं किया। जन्म और मृत्यु, हर आदमी को जन्म होता है। जैसे आप लोग, ये देखो बच्चा लोग है, ऐसे आप लोग भी था, अभी आप लोग ऐसे हो गया, और उसके बाद बुढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा, और उसके बाद मर जाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म होता है, किसी को जन्म होता है, जन्म होने के बाद मृत्यु होता है। जन्म मृत्यु जरा, जरा मीन्स रोग, बहुत सारी प्रॉब्लम, हमारा स्टोमक का छली, दर्द है ये। लेकिन ये सब के लिए हमारा क्या करना चाहिए? इससे मुक्त होने के लिए, मुक्त होने के लिए हमारा भगवान का भक्ति करनी चाहिए। तो एक कलियुग का अंदर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। कलियुग, इस युग का अंदर क्या होता है? कलियुग। एक कलियुग का क्या होता है? एक कलह होता है। कलह में झगड़ा लग जाता है, एक आदमी के साथ और एक आदमी झगड़ा लग जाता है। कलो दोषे, शास्त्र में ऐसे लिखा है, कलो दोषे निधे राजन ओस्ति एकम महत्व। इस कलियुग का अंदर बहुत कलह है, विवाद है। देखिए आप, अभी तो राजनीति चल रहा है, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसे लड़ाई लग जाती। बिल्कुल गांव के अंदर भी लड़ाई लग जाती। पहले तो गांव का अंदर आदमी बहुत सीधा साधा था, लेकिन अभी भी ये गंदा हो गया। सीधा साधा भले भाला आदमी नहीं है। तो गांव का अंदर भी ऐसे प्रॉब्लम, समस्या आ गया। सीधा साधा आदमी और नहीं है, और लड़ाई लग जाए। के लिए बोलते कलो, एक कलियुग का अंदर कलो हुआ है। कलो में विवाद, मैं शास्त्र विवाद बोलते हैं, हाँ विवाद। लेकिन ओस्ति एकम महत् गुण, इस कलियुग का अंदर एक महत् गुण है। क्या है? ये भगवान का नाम से भगवान की कृपा मिलती है। आप लोग थोड़ा टाइम कीर्तन किया तो भगवान को कृपा हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु आने के बाद देखा इस कलियुग का अंदर आदमी लोग, अभी तो गांव का अंदर भी लोग ये दारू पीता, गांजा पीता, ये भी, ये गंदा काम है। शास्त्र में ऐसे लिखा है, कोई दारू पीता और ये पीता, और ये क्या बोलते हैं, मछली अंडा पीता, खाता। एटलीस्ट वो जो टोबैको मीन्स तमुक, क्या बोलते हैं, तंबाकू, तंबाकू, वो जो लोग खाता है वो बाप में बड़ा हो, शुगर जो नहीं प्राप्त हो। बड़ा हो क्या बोलते हैं? डुक्कर, मराठी में डुक्कर, सुअर, सुअर, सुअर। वो जो तमक खाता है और जो दारू पीता है, वो उसका बाद जन्म लेता है तो वो शुअर, शुअर।
और शुअर का काम क्या है? शुअर का काम है आप सुबह सुबह जाके उधर आज शुअर खाता है। लेकिन हमारा भी ऐसे हो सकता है, हम लोग अभी मनुष्य जन्म लिया, जैसे मनुष्य रूप लिया है, लेकिन हम लोग धर्म नहीं करता, भगवान का भक्ति नहीं करता, दारू पीता, मछली खाता, अंडा खाता, कक खाता। तो दूसरा जन्म में हमारा कुत्ता बनना, सुकर बनना बिल्कुल बनना। इसलिए शास्त्र में लिखा है वेजिटेबल खाना चाहिए, सात्विक खाना चाहिए। सात्विक मीन्स चावल और रोटी, सब्जी, फ्रूट्स ऐसे खाना चाहिए। इकडे लक्ष दे, मत बोलो। तो ऐसे खाना से, शुद्ध आहार से क्या है? शुद्ध चिंता। तो कलिजुग का अंदर ये बच्चा लोग सुनो, ये बच्चा लोग छोटा छोटा है, ये मत खाओ। क्यों नहीं? ये पूरा गंदा हो जाए। कुत्ता बनना चाहता क्या? बताओ। शुअर बनना चाहता क्या? तो हमें क्या करना चाहिए? सात्विक शाकाहारी होना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी। भगवान भक्ति करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बताया एक कलिजुग का अंदर क्या है? नाम संकीर्तन, हरि नाम करना चाहिए। और भगवान का नाम से क्या होता है? भगवान का कृपा मिल जाता है। जैसे आप देखिए चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण, जगन्नाथ जी का कृपा मिलता है। तो आपको कृपा भगवान का चाहिए और नहीं चाहिए? चाहिए। सबको भगवान की कृपा चाहिए। तो भगवान की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, जैसे आपको इधर हानि का क्या बोलते हैं? शहद, 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 मध, मधु। हाँ मधु मराठी में। उधर बंगाल भी मधु, तो समझ गया मधु। तो मधु बाहर से एक डिब्बा का अंदर है, तो हम देखने के से हमारा मिठाई मिलेगा क्या? देखने से मिलेगा? मधु इधर खड़ा है, मधु इधर डिब्बा के अंदर है, हम लोग देख रहे हैं, ऐसे हो जाएगा क्या? हाँ, ऐसे नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? वो डिब्बा खुलना चाहिए और उसका अंदर खाने से, ओह ठीक है, ये ठीक ऐसे शास्त्र में लिखा है। हमारे ये हरिनाम से आपको आनंद मिला क्या? मिला और नहीं मिला? बोलो, मिला? अरे क्या करना चाहिए? ये हरिनाम से आपको आनंद मिलता है, तो आपको क्या करना चाहिए? वो हरिनाम करना चाहिए। हरिनाम करने से आपको आनंद मिल जाएगा। तो हमारा पहला शाकाहारी होना चाहिए। दूसरा क्या है? हरिनाम करना चाहिए। और तीसरा क्या है? तीसरा है एकादशी। क्या बोलते हैं उसके? एकादशी। एकादशी, एकादशी 15 दिन बाद एक एकादशी आता है। एकादशी का क्या है? उनको फास्टिंग होना चाहिए। उनको वो जो चावल, डावल, आटा, रोटी और वो क्या बोलते हैं, वो जो डाउल, सरसा तेल, ये मक्खन, फ्रूट्स, मूंगफली ऐसे खा के रखना चाहिए। एकादशी पालन करना चाहिए। तो एकादशी पालन करने से क्या होता है? एकादशी से शास्त्र में ऐसे लिखा है, किसी को पहला जन्म का बहुत पाप है। हमारा पाप तो है ही, क्यों नहीं? हम पापी है, इसलिए भगवान इस जेल खाना का अंदर डाल दिया। शास्त्र में ऐसे लिखा है, ये जगत का बोलता है, ये जेल खाना है। जेल मालूम है? जेल खाना किसको बोलते हैं?
हाँ, जेल का ना बोलते हैं कारागृह। कारागार। जैसे वो जो संजय दत्त को अंडा जेल। हाँ? कारागार। तो कारागार का अंदर क्या आनंद मिलता है क्या? कारागार का क्या होता है? उधर बहुत दुख होता है। तो इस संसार का अंदर हम लोग सब दुखी है। क्या दुखी है और नहीं है? दुख है क्या? है। क्या दुख है हमारा? ठीक ठीक। हमारा क्या दुख है? त्रिताप दुख है हमारा। आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। आदि दैविक, दैविक मीन्स जो देवता लोग, हमारा ऊपर जो लोग है देवलोक है, उधर से देवलोक हमारा क्या करता है? कभी बारिश होता है और कभी नहीं होता। कभी वो क्या बोले टाइफून आ जाते, क्या झाड़ आ जाता, तूफान आ जाता, तूफान बोलते हैं उसको, तेज से बारिश। तो तब क्या होता है? हमारा दुख होता है। और हमारा खेती का अभी जो फसल है, वो जो धान, कोई जोर बारिश आ जाता तो क्या हो, नष्ट हो जाता। तब हमारा दुख होता है। क्यों नहीं? हम बहुत परेशानी करके वो क्या, लेकिन वो नष्ट हो जाता, तब हमारा दुख होता है। क्या बोलते हैं? दैविक, आदि दैविक क्लेश, देवता लोग जो क्लेश देते। और अभी और एक क्लेश भी चल रहा है। इतना परेशानी का क्लेश है। एक कोरोना आ गया तो पूरा अंदर, किसी का घर कोई नहीं, किसी का घर से बाहर नहीं जा सकते। क्यों? लोग मर जाएंगे। इधर मरा कोई आदमी मत हुआ किसी को। बॉम्बे तो बहुत आदमी को मर हुआ, मत हुआ है? देखो एक वो तो कष्ट है ना। तो ये बोलता है आदि दैविक और आदि भौतिक। भौतिक मीन्स क्या होता है? आप लोग घर का अंदर है लेकिन वो मत छोड़ा गया, आपको काट दिया। और इधर वो है ऐसा एक सर्प, वो है क्या इधर? आप जा रहे और कुत्ता भी कभी कभी काटते हैं। और गैया तो इधर हम देखते नहीं यार। पहला तो हर गांव अंदर गैया रखता था, लेकिन अभी गैया तो नहीं, गोमाता नहीं है किसी को। और भैंस है, 2-4 आदमी को घर भैंस है, लेकिन उच्च कुछ लगा देते। तो वो जो भौतिक संसार का अंदर जो दुख है, उसको बोलते हैं भौतिक दुख है। और तीसरा क्या है? हमारा घर है, मकान है, दौलत है, हस्बैंड है, पति पत्नी, बेटा बेटी, सब कुछ है, लेकिन तब भी हमारा शांति दुख है। क्यों नहीं? कोई हमारा रिलेटिव, कोई हमारा दादी दीदा वो मर चुका, तो क्या है? अंदर दुख है। तो ये तीनों क्लेश सबको है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये क्लेश हमारा हर आदमी को, घर घर सब आदमी को है। लेकिन इस क्लेश से, इस दुख से मुक्त होने के लिए भगवान का नाम लेना। तो इसलिए हमारा क्या करना चाहिए? पहला हमने बोला मछली अंडे ये नहीं खाना, शाकाहारी। दूसरा क्या है? हरिनाम जप करना। और तीसरा एकादशी करनी। ठीक है। और चौथा क्या है? और ये जो हम लोग भगवान की आरती पूजा किया, आप घर भगवान का पूजा अलग का है क्या? पूजा करने के लिए फोटो है, सबके घर में है फोटो। फोटो है ना सबके घर। तो उनको सुबह और शाम को दोनों टाइम थोड़ा पूजा करना। 1-2 अगरबत्ती लेके उसको पूजा, और कुछ तो उसको प्रार्थना करनी चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए। तो ये पूजा करना। और गांव का आदमी तो ज्यादा लेखा पढ़ा करता नहीं, लिखाई पढ़ाई करता नहीं।
ये गांव का आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बच्चा लोग भी स्कूल भी जाता नहीं, और स्कूल भी जाता था लेकिन वो 1-2 क्लास और 2-4 क्लास बाद की उसका शादी हो जाता और इधर उधर चला जाता, लेकर पढ़े अच्छे से करता नहीं। तो अभी तो कुछ ना कुछ हार है, क्या लेकर पढ़े कर रहे आप लोग? हैं? कौन सा क्लास? 12वीं हो गई है। अच्छा 12, 8। अच्छा तो देखो अभी तो लेखा पढ़ाई कर ले, लेकिन तब भी माता जी लोग को तो ये गांव का खेती का काम करते, हम देखा नहीं, लेकिन माता जी लोग को तो राजस्थान और हरियाणा उधर तो माता जी लोग बहुत गांव का खेती का काम करते, आप लोग भी करते थे। तो इसलिए उसको तो टाइम नहीं मिलता है किताब पढ़ने के लिए, गीता पढ़ने के लिए, लेकिन तब भी शाम को आने के बाद थोड़ा 1-2 श्लोक पढ़ना चाहिए। तो भगवान का कथा सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। तो किताब से भक्ति करने से क्या होता है, भगवान का कृपा मिले। और अभी देखिए घर घर एक गांव का अंदर हम देखते, गांव का अंदर भी आदमी बहुत परेशानी है, क्यों नहीं, उसको बीमारी अच्छे नहीं, हाँ तबीयत अच्छी, क्या ना बहुत क्या क्लेश रोग में दिया जाता है, कष्ट कष्ट आ जाता। तो भगवान का भक्ति से, भगवान का नाम लेने से और शाकाहारी होने से, शुद्ध खाना खाने से उसको बीमारी इतना आता नहीं। लेकिन हम लोग तो शुद्ध खाता नहीं, हम लोग मोस्टली अंडे और ये दारू नारू ये से खाते हैं, तो उसको क्या होता है, और बीमारी आ जाती है। तो इसलिए हमारे क्या करने से, शाकाहारी होने से। शास्त्र में ऐसे लिखा है, भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जशाम तो अंतर्गतम पापम, जब तक हम लोग पाप कर्म नहीं छोड़ता, पाप, यह शास्त्र में ऐसे लिखा है, पाप सड़े ना बाप के, जो पाप कर्म करने वाला है ना, उसको बाप को भी छोड़ता नहीं। जैसे कोई आदमी ऐसे मर्डर कर दिया, किसको मार दिया, तो वो लड़का मार दिया, लेकिन वो उसको पुलिस आके किसको पकड़ेगा, उसको पिताजी को पकड़ेगा, माता जी को पकड़ेगा, पकड़ के ले जाएगा, ए बेटा तेरे बेटा किधर है बेटा, और उसको लेके आओ, ऐसे बोल के उसको पकड़ लेना। तो शास्त्र में ऐसे लिखा है, पाप सड़े ना बाप के, मीन्स वो जो पाप करने वाला है ना, वो उसको छोड़ता नहीं, वो बाप को भी छोड़ता नहीं। इसलिए पाप कर्म छोड़ना चाहिए, और पाप कर्म नहीं करना, तो पाप कर्म जो करेगा उसको बहुत तकलीफ होगा, बहुत दुख, बहुत परेशानी। तो हमारा पाप क्या है, हमारे जानना चाहिए किच्चे पाप। शास्त्रों में लिखा है, कलियुग का 4 पाप कर्म है। जैसे हम बैठे हैं, किसके क्या है, चार कैसे, तो हमारा 4 पाप कर्म है। तो 4 पाप कर्म क्या है, एक है सत्य, शौच, दया और तपस्या। बंगाली में ऐसे, सत्य मीन्स जो जुआ खेला करना, जुआ खेला खेलते, जुआ आपको मालूम है, जुआ मीन्स गैम्बलिंग, जुगार, हाँ या पाशा, ताश पीटा था, जुआ मतलब जुगार, मराठी में जुगार। जो ताश भी होता है उसके बाद में हर चीज का जुआ होता है। हाँ, और ये जो क्रिकेट गैम्बलिंग चल रहा है अभी, फिक्सिंग, ताश हुआ, अरे जुआ खेलने से क्या है, द्रौपदी को बाजी रखा, पंच पांडव अपना पत्नी को भी, वही जुआ होगा। हैं, औरत को राग लग गया, तो क्या हुआ, उसको व्यवस्थित कर लिया, कि वो लोग ले लिया। इसलिए जुआ खेल, हम देखते कभी कभी इधर का आदमी वो दारू पी के जुआ खेलते हैं, और वो उसको पत्नी भी दे देता है, ऐसे नोंगरा काम है। तो इसलिए जुआ खेलने वाला जो है, ये पाप है, जुआ का। और दूसरा क्या है, सत्य, शौच। शौच मीन्स हमारा देह का जो पवित्र
भाव होता है। इस पवित्र नष्ट हो जाता है। कैसे? अपना स्वामी, अपना हस्बैंड पत्नी को साथ और दूसरे को साथ, किसी को साथ नंगा काम करे, और शादी नहीं हो लेकिन घर को साथ नंगा काम करे, ये पवित्र नष्ट हो जाता है। इस अंदर का पवित्र नष्ट हो जाता है। सत्य, शौच और दया। दया मीन्स वो किसी जीव को काट के खाते हैं, मछली, कक्कक और कुछ खाते हैं, तो क्या होता है? दया नष्ट हो जाती है। शुद्ध शौच, दया और तपस्या। तपस्या मीन्स ऑस्टेरिटी। तो कैसे नष्ट होता है? चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू, ये कोई पीता है तो क्या दारू पीने वाला? और कभी कभी ऐसे भी डाल दीजिए। तो ये खाने से तपस्या नष्ट हो जाए। शास्त्र में लिखा है कलिजुग का ये 4 पाप कर्म है, ये 4 पाप कर्म छोड़ना है। 4 पाप कर्म छोड़ के हरिनाम जप करना। ये जो माला है, माला का अंदर भगवान का जो नाम है वो जप करना, एकादशी व्रत करना और शाकाहारी होना। तो ये कर्म करने से भगवान की कृपा मिलेगी। और जब ये भक्ति करेंगे ना तब तो भगवान का पास चलेगा। जब वो हरिनाम करते ना, शास्त्र में ऐसे लिखा है नाम रूपे कलिकाले कृष्ण अवतार। कृष्ण भगवान राम नाम रूप से इस कलिजुग के अंदर आए। नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम रूप लेके भगवान कृष्ण आया, और इस नाम करने से भगवान की कृपा मिलती। जैसे जैसे आप सुनो, कोई आदमी को जैसे नाम है मुकुंद, मुकुंद, तो ये रोड से जा रहा है, रास्ता से जा रहा है, तो आप लोग बुलाए मुकुंद खड़ा खड़ा, रुको रुको, तो मुकुंद रुक जाएगा क्या? रुकेगा? ऐसे होता है क्या? भगवान का उन तो उनको पिता माता जी उनको नाम दिया, लेकिन वो तो मुकुंद नहीं है। पिता माता जी नाम दिया तो उस नाम आप नाम से डाकने से वो लोग खड़ा हो जाता, रुक जाता। तो भगवान का नाम ही ऐसे है, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये नाम से हम लोग भगवान को डाकेंगे तो भगवान हमारा बात सुनेगा। इसलिए हमारा क्या करना चाहिए? हरिनाम जप करना चाहिए। हरिनाम जप 2 माला 4 माला करके शाम को सुबह को, हाँ, जब नींद छूट जाता तब बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, ऐसे करके भगवान का नाम करना। और शाम को अभी शाम हो गया, इस टाइम तो हर